A very good morning, students. So, recently I had started covering up the 12th standard SP question bank, and now today we are starting with the next subject and targeting the next one, that is 12th Maths and Statistics question bank with solution of commerce section. इस सीरीज को मैंने नाम दिया है स्टूडेंट्स MBA, मैथ्स बना आसान. So on YouTube channel, if you types hashtag MBA या मैथ्स बना आसान, तो आराम से आपको सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड सारे सॉल्व किए हुए सम्स मिल जाएंगे. So please do watch this videos, and if you like, please do forward across with all your friends so that उनके लिए भी वो बेनिफिशियल रहे. खाली 12वीं तक के लिए नहीं, आगे भी अगर कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें भी ये सारी चीजें यूजफुल होंगी आपको. So on this note, let us begin with the 12th Maths and Statistics question bank solution के साथ. So currently I'm targeting Maths 2, that 2. लेसन वाइज आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे. तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो यू विल ओनली सी द आंसर्स ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके मैथ्स में. दैट इज वन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, दूसरा है ट्रू और फॉल्स, और तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन, जहां पे आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स 2, commission, brokerage and discount. So the question bank released by the government consisting of different questions. Here we start. Choose the correct alternative. A salesman receives 3% commission on the sales up to 50,000 and 4% commission on the sales over 50,000. His total income on the sale of 2 lakh rupees will be dash. और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. Now until and unless you know बच्चे लोग how to solve the sum, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, then these questions will definitely be very easy. But जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है, कोई डरने की बात नहीं है. At least these much questions अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए और इसमें ट्रिक समझ ली, तो कोई बात नहीं, आराम से आप सब सॉल्व कर सकते हो. सो एज यू कैन सी, कमीशन याद रखना हमेशा सेल्स पे निकाला जाता है बच्चे लोग. नाउ इन दिस सम इफ यू रिमेंबर, दिस इज सेल्स अप टू 50,000 पे उसे 3% कमीशन मिल रहा है. सो फर्स्ट वील कैलकुलेट कमीशन अप टू द सेल्स ऑफ 50,000. सो 50,000 का 3% कम्स टू 1,500, एज यू कैन सी पॉइंट नंबर 1. नेक्स्ट बोला है अगर वो 50,000 के ऊपर सेल्स कर रहा है, सेल्स ओवर 50,000, देन ही इज गेटिंग 4% कमीशन. तो बच्चे लोग हमें निकालना पड़ेगा पहले वो अमाउंट कितना होगा. सो अमाउंट ओवर 50,000 या कोई भी ओवर वाले अमाउंट के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला टोटल सेल्स माइनस एक्सीडिंग अमाउंट. यहाँ पे सम में टोटल सेल्स वी आर हैविंग 2 लाख रुपीज. सो 2 लाख माइनस 50,000, the answer left is 1,50,000. तो इसका मतलब अगर वो 50,000 के ऊपर सेल्स करता है तो उसे और 4% कमीशन मिलेगा. सो 50,000 के ऊपर उसने टोटल सेल्स करी है 1.5 लाख रुपए की. सो कमीशन ऑन अमाउंट ओवर 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000 का 4%, विच कम्स टू 6,000. पॉइंट नंबर 2, commission stands for the income of the agent या broker. So total income क्या होगा बच्चे लोग? Income from 50,000 and income from sale over 50,000. That is 1,500 plus 6,000. Answer है 7,500. So here you can select option C, 7,500. I hope you all are clear with the first objective बच्चा लोग. All right. Moving forward to the second question. The present worth of rupees 11,660 due 9 months hence is rupees 11,000. So true discount is dash. So this we have already seen and मैंने तुम्हें ट्रिक समझाई है ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है.
सो ऑलवेज रिमेंबर क्लास, जो अमाउंट छोटा रहता है दैट इज कॉल्ड एज पीडब्ल्यू, प्रेजेंट वर्थ. सो वी कैन से पीडब्ल्यू 11,000 है हमारे पास. 9 महीने बाद आपका 11,000 हो जाएगा 11,660 रुपए. So that means I can say हमारा sum due 9 महीने बाद is 11,660 rupees. N is given as 9 months, तो अगर मैं उसको year में convert करूं, so 9 divided by 12, 3/4 years. But actual में 3/4 का कोई use नहीं है इसमें. उन्होंने आपको true discount find out करने के लिए बोला है. So the formula is really very simple. As you can see, SD is equal to PW plus TD. So 11,660 is equal to 11,000 plus TD. 11,000 आप लोग माइनस करोगे तो you get the answer of true discount as 660 rupees. So your answer is A. So as simple as that. Moving on to the next question, question number 3. If a bill of rupees 6,395 drawn on 15th February 2015 for 10 months was discounted on 28th May 2015 8% के हिसाब से, then your legal due date will be what? तो बच्चे लोग, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में समझाया, जब भी बिल वाला सम आता है यू ऑलवेज हैव टू राइट 5 थिंग्स. आपको 5 चीजें लिखनी है. पहला होता है डेट ऑफ ड्रॉइंग, बिल बना कब. सो एज वी सॉ द बिल वाज मेड ऑन 15th of Feb 2015. कितने महीनों का बिल है? 10 महीने. सो फेब्रुवरी से बच्चे लोग यू हैव टू काउंट 10 months. मैच्योरिटी डेट निकालनी है. सो द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल इज कॉल्ड एज NDD, नॉमिनल ड्यू डेट. तो 15 फेब से 15 मार्च 1 महीना हो गया. वैसे ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो 15 फेब से 15 दिसंबर होते हैं आपके पूरे 10 महीने कंप्लीट. तो आई कैन से द नॉमिनल ड्यू डेट इज 15th of December 2015. नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 दिन ग्रेस डेज दिए जाते हैं, ग्रेस पीरियड. सो 15 में अगर मैंने 3 दिन ऐड कर दिए जैसे आप लोग देख रहे हो, सो 15 plus 3 यू गेट 18. तो आपका लीगल ड्यू डेट बन जाता है 18th December 2015. सो योर आंसर इज C, 18th December 2015. क्लियर? सम बहुत सिंपल था बच्चे लोग. द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड डैश. तो मैंने तुम्हें अभी बोला मैच्योरिटी डेट, जिस डेट पे पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर हो जाता है उसको कहा जाता है नॉमिनल ड्यू डेट. एंड जो 3 दिन ग्रेस पीरियड के बाद मिलते हैं उसको मिला के आपकी जो बिल की डेट आती है उसे बोलते हैं लीगल ड्यू डेट. सो हियर द आंसर इज C, द नॉमिनल ड्यू डेट. The marked price is also called as dash. तो इसका आंसर है लिस्ट प्राइस, जिसे कैटलॉग प्राइस भी कहा जाता है. मूविंग ऑन टू दिस लेसन का सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. अब बच्चे लोग ये विदाउट ऑप्शन आता है जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं. An agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of the goods is called as, answer is del creditor agent. The difference between dash and true discount is called as banker's gain, BG. It is equal to the interest on true discount. So the formula is very simple class. BG is equal to BD minus TD, that is banker's discount minus true discount. तो आंसर है banker's discount, that is BD. The buyer is legally allowed dash days grace period. तो अभी हमने पिछले सम में देखा आंसर is 3. The date on which the bill is drawn is called as the date of bill या date of drawing the bill. दोनों भी लिखा तो भी सही है. When transactions like sale, purchase, auction, etc. are done through some middlemen, such middlemen are called as brokers or agent. उस मिडलमैन को क्या बोला जाता है? ब्रोकर या एजेंट, जो क्या चार्ज करते हैं? कमीशन या ब्रोकरेज, जो आपके लेसन का नाम है.
फिर आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. The trade discount is first calculated on the catalog or list price. List price पे TD पहले calculate किया जाता है, so the answer is true. A factor is an agent who is given the possession of goods and enters a contract for sale in his or her own name. So इसका भी answer है true. A person can get both trade discount and cash discount. The answer is again true. The sum due is also called as cash value. इसका आंसर है false. Sum due को आप face value बोल सकते हो, but आप cash value नहीं बोल सकते. If only one discount is given, then list price is equal to invoice price. यहाँ पे फिर से आंसर हो जाता है false. List price और invoice price कभी भी same नहीं हो सकते हैं. इनवॉइस प्राइस और नेट प्राइस सेम माना जा सकता है अगर एक डिस्काउंट दिया है तो. सो द आंसर ऑफ फिफ्थ वन इज फॉल्स. सो विद दिस बच्चा लोग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट लेसन ऑफ मैथ्स 2 गेट्स ओवर. आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली. Stay tuned, keep watching and keep following for many more videos to come on other chapters as well. So thank you so much class for listening to me. Take care, stay safe and keep practicing. If any doubt, please let me know in the comment section. So thank you so much bachalo. I stop here for the day.